भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने अपनी पत्नी के साथ खरगोन जिले की धार्मिक एवं पर्यटन नगरी महेश्वर का भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने बाणेश्वर मंदिर में भगवान शिव के दर्शन किए, मां नर्मदा का पूजन अर्चन किया और लोक माता अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि महेश्वर आकर वह स्वयं को सौभाग्यशाली महसूस कर रहे हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त ने मां नर्मदा में नौका विहार का आनंद भी लिया। उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति की ऐसी ऐतिहासिक और आध्यात्मिक धरोहर को देखकर गर्व की अनुभूति होती है। महेश्वर की सांस्कृतिक विरासत और प्राकृतिक सौंदर्य देश की अमूल्य धरोहर है। महेश्वरी हैंडलूम साड़ियों को देखकर ज्ञानेश कुमार खासे प्रभावित नजर आए। उन्होंने कहा कि भारत में कपड़ा बुनने की जो परंपरा आदिकाल से चली आ रही है, उससे महेश्वर के बुनकर आज भी जीवन बनाए हुए हैं। यहाँ आकर इस कला को साक्षात देखने का अवसर मिला, जो अत्यंत प्रेरणादायक है। उन्होंने अहिल्या किले की बारीक पत्थर नक्काशी की भी जमकर सराहना की। उनका कहना था कि कारीगरों ने पत्थरों पर जो अद्भुत कलाकृति उकेरी है, उन्हीं डिजाइनों को महेश्वर के बुनकर रंगों और धागों के माध्यम से महेश्वरी साड़ियों में जीवन कर रहे हैं। यह भारतीय शिल्प और परंपरा का अनूठा संगम है। उन्होंने सभी बुनकरों और शिल्पकारों को नमन करते हुए कहा कि पूरे देश को उनकी कला और मेहनत पर गर्व है। दौरे के दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त ने अपनी पत्नी के साथ अहिल्या किला, नर्मदा घाट और महेश्वर के प्रमुख पर्यटन स्थलों का भ्रमण किया। उन्होंने किले परिसर में फोटो सेशन भी कराया और इस यादगार यात्रा को कैमरे में संजोया। महेश्वर की स्वच्छता, प्राकृतिक सुंदरता और ऐतिहासिक विरासत की सराहना करते हुए उन्होंने इसे देश की सबसे सुंदर और आकर्षक पर्यटन नगरी में से एक बताया। एक नगरी महेश्वर में मां नर्मदा, भगवान बाणेश्वर का आशीर्वाद लेते हुए हमने देवी अहिल्या को माल्यार्पण करने का सौभाग्य भी प्राप्त किया और उनके महल को देखने का भी सौभाग्य प्राप्त किया। नौका विहार भी किया आपने? नौका विहार भी नर्मदा में रहा और भारतीय संस्कृति की इन धरोहरों को देखकर अभिमान भी होता है और बहुत अच्छा भी लगता है। सर, महेश्वरी साड़ी की आपने देखी, कैसी लगी? महेश्वरी साड़ी हमें बहुत अच्छी लगी और एक तो हम खरीद भी चुके हैं। जी सर। जय भारत। जिस प्रकार से बुनकर बनाते हैं उनसे काफी आपने चर्चा की, किस प्रकार से जाना कैसे बनाते हैं। जो भारतीय संस्कृति में जो साड़ी बनाने की परंपरा है या कपड़ा बुनने की परंपरा है, आदिकाल से चली आ रही है और उस परंपरा को साक्षात रूप से हम लोगों ने देखा कि किस तरह से हाथ से उसको बुनते हैं और कितने सुंदर सुंदर कपड़े आते हैं और खास तौर से साड़ियाँ। और इसीलिए जैसे कि मैंने आपको बताया, एक साड़ी हम अभी खरीद भी चुके हैं। सर, आप किले को भी देखा, उसमें नक्काशियां जो की गई, जैसे साड़ी पर भी उन बार्डर को दिया जाता है। अहिल्या किले की नक्काशियां देखकर तो अचरज होता है कि उस समय, उस काल में किस तरीके से पत्थर पर इतनी सुंदर नक्काशी होती होगी। और यही नहीं, पत्थर पर नक्काशी तो अलग बात है, महेश्वरी साड़ियों में उन नक्काशियों को रंगों में परिवर्तित करते हुए सुंदर साड़ी बनाना कितनी बड़ी बात हो जाती है। सारे कारीगरों को हम नमन करते हैं और पूरे देश को इन कारीगरों पर नाज है। खरगोन से अबरार पठान की रिपोर्ट।